राजीव अपने दफ्तर में काम खत्म कर अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकलता है। रोज की तरह राजीव अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे सड़क के किनारे बसे जंगल से गाने की बहुत ही मधुर धुन सुनाई देती है। ओ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ओ, ओ, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। वो तुरंत गाड़ी रोकता है और जिस तरफ से आवाज आ रही होती है उस ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर राजीव देखता है कि जंगल के बीचों बीच झरने के नीचे सफेद साड़ी में लिपटी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की नहा रही होती है। उसकी खूबसूरती को देख राजीव उस पर से नजर नहीं हटा पाता, लेकिन तभी वहाँ दो मवाली लड़के आ जाते हैं और जबरदस्ती उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी राजीव झट से वहाँ पड़ा एक डंडा उठा लेता है और दोनों के सिर पर दे मारता है। राजीव उस लड़की से कहता है कि क्या नाम है आपका? क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? मेरा नाम सुनैना है और मेरा कोई घर नहीं है साहब। मैं बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहती थी, लेकिन आश्रम के मैनेजर की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वो आश्रम भी छोड़ दिया। सुनैना की खूबसूरती का तो राजीव पहले ही दीवाना हो चुका था, लेकिन उसकी बातों ने उसके मन को भी छू लिया। देखो, शाम बहुत हो चुकी है, ऐसे में तुम्हारा अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और राजीव सुनैना को अपने साथ अपने घर ले आता है। राजीव की माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो राजीव के साथ सुनैना को देखकर दंग रह जाती है। सुनैना की खूबसूरती देखकर वो भी हैरान रह जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की, बेटा कौन है ये? माँ, इसका नाम सुनैना है और ये अनाथ है। अभी इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो जब तक इसे नया घर नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे साथ रहेगी। अगले दिन सुबह विमला जब सोकर उठती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो चुका होता है और तभी सुनैना आवाज देती है, माँ जी जल्दी से आ जाइए, खाना तैयार है। बेटी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आप लोगों ने मुझ पर जो मेहरबानी की है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विमला सुनैना को गले लगा लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुनैना और विमला भी आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाती हैं और एक दिन विमला राजीव से कहती है कि बेटा, मुझे तो सुनैना बहुत पसंद है, सुंदर होने के साथ साथ गुणकारी भी है, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए यहीं रख लें। मैं समझा नहीं माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम दोनों शादी कर लो। राजीव ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। सुनैना भी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही विमला को सपने में हर रात सांप दिखाई देने लगते हैं। सांप से विमला को बहुत डर लगता था और एक दिन विमला बाजार से सामान लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसे अपनी बहू के कमरे की खिड़की के रास्ते एक नाग अंदर जाता दिखाई देता है। विमला भागते हुए अपनी बहू के कमरे की ओर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बहू बहू, बेटी जल्दी से दरवाजा खोल, तेरे कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा नाग घुस आया है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी तुम्हारे कमरे की खिड़की से एक नाग को अंदर आते देखा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। विमला डरते हुए कमरे के अंदर जाती है तो वहां उसे कोई नाग दिखाई नहीं देता और वो सोचती है कि नाग तो मैंने अपनी आंखों से बहू के कमरे में जाते हुए देखा था, फिर ये कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद से विमला को कई बार घर में नाग दिखाई देता है और एक रोज एक साधु विमला के घर पर भिक्षा लेने आता है। अलख निरंजन भिक्षाम देहि। माता, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती तो। हाँ हाँ बाबा, आप अंदर आइए। विमला सुनैना को आवाज लगाकर साधु के लिए खाना परोसने को कहती है। सुनैना जैसे ही खाना लेकर आती है, साधु जल्दी से खड़ा होता है और बिना कुछ खाए ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विमला ये सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि साधु ने ऐसा क्यों किया। वो रात भर यही सब सोचती रहती है और अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए अगले ही दिन सुबह
उस साधु के यहाँ पास वाली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। तुम यहाँ? हाँ बाबा, मुझे ये जानना है कि उस दिन आपको इतनी भूख लगी थी, लेकिन फिर भी आप थाली में लगे भोजन को छोड़कर आ गए, क्यों बाबा? क्योंकि हम एक इच्छाधारी नागिन के हाथों का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? कौन इच्छाधारी नागिन? तुम्हारी बहू वो एक इच्छाधारी नागिन है जिसकी तलाश मैं कई सालों से कर रहा था। तो इसका मतलब जो नाग मुझे घर में और सपने में बार बार दिखाई दे रहा था वो नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, और वो तुम्हारे बेटे की जान लेना चाहती है। हे भगवान, बाबा अब आप ही मेरे बेटे को उस नागिन से मुक्ति दिलाइए। मैं नाग पंचमी वाले दिन तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को अपने कब्जे में ले लूंगा। विमला डरते डरते अपने घर पहुंचती है और बिना अपनी बहू से बात किए चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। अगले दिन से ही विमला सुनैना पर नजर रखना शुरू कर देती है। राजीव के दफ्तर जाने के बाद सुनैना भी घर से बाहर चली जाती है। विमला सुनैना का पीछा करते करते उस जंगल तक जा पहुंचती है। सुनैना जंगल पहुंचते ही नागिन का रूप धारण कर लेती है और कुछ ही देर में फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाती है और उस झरने के नीचे गाना गाते हुए नहाने लगती है। विमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर बाद सुनैना भी घर आ जाती है। उसे देखते ही विमला कहती है, आ गई तुम इच्छाधारी नागिन। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बनो मत, अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग चुकी है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जंगल में रूप बदलते हुए देखा है। रुक, अभी मैं तेरी सारी सच्चाई अपने बेटे को बताती हूँ। राजीव बेटा। नहीं नहीं माँ जी, भगवान के लिए आप उन्हें ये सब मत बताइए। अब आपको सारी सच्चाई पता लगी गई है तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? हाँ, हूँ मैं एक इच्छाधारी नागिन। सुनैना को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख विमला चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बता तूने मेरा ही घर क्यों चुना? माँ जी, बचपन में राजीव ने खेल खेल में एक सूखी घास के ढेर में आग लगा दी थी। उसी सूखी घास में जलकर मेरे नाग देवता की जान चली गई थी। मैं उसी नाग की पत्नी हूँ माँ जी, और मैं राजीव से अपने पति की मौत का बदला लेने आई थी। मगर ये कहते कहते सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर क्या? इस घर में आई तो मैं राजीव को मारने के मकसद से ही थी, मगर जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों में मुझे अपने पति का चेहरा नजर आया। मेरे पति की आत्मा राजीव में बस चुकी है माँ जी, और अब मैं उन्हें बहुत प्यार भी करने लगी हूँ और उनके बिना मैं नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। सुनैना की बात सुनकर विमला सोचने लगती है, आखिर है तो ये नागिन ही, इसका क्या भरोसा? अगर घर में रहेगी तो किसी न किसी को डस सकती है, और कहीं कभी इसने मेरे बेटे को ही डस लिया तो नहीं, इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। आज नाग पंचमी है, बाबा आते ही होंगे। तभी वहां पहाड़ी वाला बाबा आ जाता है। अलख निरंजन, तू तो वही मड़ी वाली इच्छाधारी नागिन है। तेरी तलाश मैं कई सालों से कर रहा था, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, कृपा करके आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। आज नाग पंचमी है और तुझे वश में करने के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। तुझे मैं अपने साथ लेकर ही यहां से जाऊंगा नागिन। और तभी वहां राजीव आ जाता है। बंद करो ये बकवास, खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो। तू नहीं जानता बेटा, ये एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने सब सुन लिया माँ, इन सब में सुनैना का क्या कसूर? बचपन में मुझसे एक गलती हुई जिसकी सजा इस बेचारी को मिली। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। सुनैना मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ और इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और बाबा, आप नाम लेते हो भगवान का लेकिन काम करते हो शैतान का। क्या इस मासूम पर आपको दया नहीं आती? राजीव की बातें सुनकर बाबा के मन में प्यार और इंसानियत का झरना फूट पड़ता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर विमला को भी सुनैना पर दया आ जाती है। मुझे माफ कर देना बेटा, नागमणि के लालच में आकर मैं अंधा हो गया था और इंसानियत भूल चुका था, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा मन भी पिघल गया। अब मैं अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके सुनैना को नाग योनि से मुक्ति दिला दूंगा। अब ये भी आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। हाँ बाबा, आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। इन दोनों का तो जन्म ही सुधर जाएगा। उसके बाद बाबा अपनी शक्ति से सुनैना को नाग योनि से मुक्त कर देते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और इस तरह लालच और नफरत के आगे एक बार फिर प्यार की जीत होती है।
रवि बहुत सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तू कितने सालों बाद गांव वापस आया है। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई। बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप सांप! रवि रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को ये गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है? वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए रुकिए, माँ जी घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि। माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा। रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है।
उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि, मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर ना आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बचाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है।